साथियों नमस्कार, मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय निज़ाम। आज धर्मेंद्र और दिलीप साहब की पहली मुलाकात की कहानी मैं आपसे शेयर करूंगा। बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई थी पहली दफ़ा जब धर्मजी और दिलीप कुमार का आमना सामना हुआ था और एकदम फिल्मी स्टाइल में आमना सामना हुआ था। ये कहानी मैं बयां कर रहा हूं इस किताब के हवाले से। ये देखिए, धर्मेंद्र जी की बायोग्राफी है। राजीव विजयकर पत्रकार हैं, फिल्म पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है। मैं राजीव विजयकर साहब की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये राजीव विजयकर जी हैं। इन्होंने ये बड़ी अच्छी किताब धर्मेंद्र जी के बारे में लिखी है। किस्सा कुछ यूं है कि धर्मेंद्र जी हीरो बनने का जो इनके अंदर, धर्मेंद्र जी के अंदर दीवानगी आई थी, वो दिलीप साहब को देखकर आई थी। एक फिल्म देखी थी दिलीप साहब की, धर्मेंद्र जी ने। वो फिल्म देखने के बाद धर्मेंद्र जी दिलीप साहब की पर्सनैलिटी के कायल हो गए और बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा धर्मेंद्र जी को कि भाई अगर दुनिया में कोई काम है तो वो ये है। अब हुआ क्या कि मचलने लगे एक्टर बनने के लिए। और फिर एक दिन 1952 या 53 में किसी साल धर्मेंद्र जी आ गए मुंबई। अब आ तो गए मुंबई, लेकिन काम ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। काम के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं। धर्म जी ने भी झेले। पहली जो अपनी मुंबई विजिट थी उसमें धर्म जी ने तमाम जगहों पर हीरो बनने के लिए ट्राई किया, जो उन्हें पता था, जितना उनके दिमाग ने उस वक्त काम किया, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा मिली। एक दिन यूं ही खाली बैठे थे, सोचा कि क्या करें, तो धर्मेंद्र जी पहुंच गए बांद्रा के पाली हिल इलाके में, जहां पर दिलीप कुमार जी का बंगला था। यह सोचकर कि चलिए भाई कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम दिलीप कुमार जी से मिल लेते हैं। धर्मेंद्र जी उनके बंगले पर पहुंच गए पूछते पूछते। अब इत्तेफाक देखिए कि वैसे तो आमतौर पर कोई भी स्टार होता है वहां सिक्योरिटी होती है, उस जमाने में भी सिक्योरिटी होती थी। और लेकिन उस दिन धर्मेंद्र जी जब दिलीप साहब के बंगले पर पहुंचे तो गेट पर भी कोई सिक्योरिटी गार्ड था ही नहीं। धर्मेंद्र जी घुस गए बेझिझक, और घुसने के बाद जब देखा घर में नीचे भी कोई नहीं दिखा उन्हें, तो जीना दिखाई दिया, जीने पर चढ़ गए। तमाम कमरे, बड़ा सा बंगला था। अब एक कमरा धर्मेंद्र जी ने खोल दिया, उसमें एक इंसान सोए हुए थे। तो जब दरवाजा खुला तो जो वो इंसान उस कमरे में सो रहा था वो हड़बड़ाकर उठा। जानते हैं वो कौन थे? वो थे दिलीप कुमार। जी हाँ, आराम फरमा रहे थे दिलीप कुमार। और आराम फरमाते फरमाते जब दरवाजा खुलने की उन्होंने आवाज सुनी तो वो चौंक कर जागे। और जब उन्होंने देखा कि भाई सामने कोई लड़का खड़ा है अनजान सा और एकदम घूर घूर के देख रहा है, तो दिलीप कुमार साहब जो है घबरा गए। उन्हें लगा कि चोर तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं आ गया। दूसरी तरफ हमारे धर्मेंद्र जी वो हक्के बक्के रह गए दिलीप कुमार को आमने सामने देखकर। अपना आइडल, जिससे प्रेरित होकर वो फिल्मों में हीरो बनने के लिए पंजाब से मुंबई आए थे, अब वो आमने सामने था। तो धर्मेंद्र जी भी फ्रीज हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। दिलीप साहब जो है घबरा गए एक अनजान नौजवान को देखकर। तो वो चिल्लाने लगे, अपने नौकरों को आवाज लगाने लगे और इस तरह से चिल्लाने लगे कि जैसे कोई चोर घर में घुस आया है, पकड़ो इसे। अब दिलीप कुमार के ऐसे चिल्लाने से धर्मेंद्र जी बुरी तरह घबरा गए और ऐसा घबराए भाई साहब के तुरंत वहां से भागे। और इतनी जोर से भागे कि भाई साहब उनके बंगले को तो छोड़िए, पाली हिल से बाहर आकर ही रुके, वहां जाकर सांस लिया, बाहर आ गए जब उस इलाके से। और इस तरह धर्मेंद्र का पहली दफा आमना सामना हुआ था दिलीप कुमार साहब से। ये थी जी धर्मेंद्र जी की पहली मुलाकात। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं है भाई साहब, कहानी आगे और दिलचस्प है। अब धर्मेंद्र जी वापस लौट गए पंजाब अपने गांव, और निराश होकर कि भाई कुछ हुआ नहीं, पर हीरो बनने का उनका जो ख्वाब था ना वो टूटा नहीं था। कुछ साल बाद, कोई 4 या 5 साल बाद धर्मेंद्र वापस आए और इस दफ़ा वो एक फिल्म फेयर वालों ने कोई टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज किया था। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उसके साथ मिलकर। और धर्मेंद्र जी ने उस टैलेंट हंट में अप्लाई किया था, उनको उसमें सिलेक्ट किया गया, मुंबई इनवाइट किया गया। तो धर्मेंद्र जी फिर से मुंबई दोबारा आए उस टैलेंट हंट का प्रतिभागी बनकर। अब की दफ़ा जब धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई आए थे तो दो बड़ी ही खास बात उनके साथ थी।
पहली तो ये कि वो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर आए थे, क्योंकि जब वो पहली दफ़ा मुंबई आए थे पंजाब से, तब उनके पिताजी बिल्कुल नाखुश थे। वो नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र मुंबई आए, हीरो वीरो बनने की कोशिश करें। वैसे भी उस ज़माने में हीरो या हीरोइन या फिल्मों को में काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छा समझा नहीं जाता था। एक और ख़ास बात थी साहब, ख़ास बात ये थी कि धर्मेंद्र जी की शादी हो चुकी थी और सनी देओल, अजय जिनका रियल नेम है, वो जन्म ले चुके थे। यानी कि बेटे का भविष्य या बेटे का नसीब भी साथ था। इस बार धर्मेंद्र जी के कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें धर्मेंद्र जी दूसरे नंबर पर रहे थे। पहले नंबर पर कोई शशि करके थे, वो रहे थे, और वो पहले नंबर पर भले रहे हो, पर फिर उनका हुआ क्या कोई नहीं जानता। धर्मेंद्र जी क्या हैं आज सब जानते हैं। देखिए, तो ये तो किस्मत की बात है। खैर, तो जब धर्मेंद्र जी इस कॉन्टेस्ट में थे प्रतिभागी के तौर पर, तब उनकी मुलाकात हुई थी फरीदा नाम की एक लड़की से। फरीदा जी जो थी, ये इनको जिम्मेदारी दी गई थी, जितने भी ये फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में जो नए टैलेंट हंट में आए थे, इन लोगों का मेकअप करने की जिम्मेदारी, जो भी लड़के लड़कियां आए थे। और जब धर्मेंद्र जी ने फरीदा जी से बातचीत की तो पता चला कि फरीदा जो हैं वो दिलीप कुमार की सगी बहन थी। जी हाँ, फरीदा जी। अब जब धर्मेंद्र जी को पता चला कि ये तो दिलीप कुमार की बहन है, तो बातों ही बातों में धर्मेंद्र जी ने बताया कि कैसे वो पहली दफ़ा जब मुंबई आए थे तो दिलीप साहब से मिलने पहुँचे और उन्हें बंगले में बेझिझक घुस गए। उन्हें देखकर दिलीप कुमार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए घबराकर। और जब ये फरीदा जी ने सुना तो उन्हें बड़ी हंसी आई, क्योंकि इवेंट तो उन्हें भी पता था कि कोई आया था घर में ऐसे और घुस गया था। अब फरीदा जी ने धर्मेंद्र जी से कहा कि चलिए मैं आपकी मुलाकात दिलीप भाई से या यूसुफ साहब से कराती हूँ। और अगले दिन फरीदा जी दिलीप कुमार जी को लेकर आ गई वहाँ पर। दिलीप कुमार मिले धर्मेंद्र जी से, अच्छे से मिले। और धर्मेंद्र जी इस किताब में कहते हैं कि वो उनके जीवन का सबसे खुशनुमा दिनों में से एक था, जब वो ऐसे आमने सामने खड़े होकर धर्मेंद्र जी खड़े होकर दिलीप कुमार साहब से बात कर रहे थे। और उन दिनों ज़रा ठंड का मौसम था। तो वैसे तो मुंबई में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है जितनी कि नॉर्थ के बाकी एरियाज़ में पड़ती है, हमारे यहाँ पर पड़ती है यूपी साइड में। पर फिर भी इतनी ठंड थी कि अगर आप एक गर्म कपड़ा ना पहनो तो आपको ठंड लगती है। और दिलीप कुमार साहब ने नोटिस किया कि भाई ये नौजवान जो है बस एक शर्ट में है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जैकेट उतार कर दिलीप कुमार साहब ने अपनी जैकेट उतार कर धर्मेंद्र जी को दे दी। वो जैकेट भाई साहब बड़ी महंगी जैकेट थी। जैसा कि इस किताब में लिखा है, वो पेरिस में बनी हुई जैकेट थी, अच्छी खासी उसकी कीमत थी उस ज़माने में भी। लेकिन दिलीप कुमार, अब इन लोगों के लिए तो ये कोई बड़ी बात होती नहीं है, तो इन्होंने अपनी जैकेट उतार कर धर्मेंद्र जी को दे दी। धर्मेंद्र जी ने वो जैकेट हमेशा अपने पास संभाल कर रखी भाई साहब। तो ये था साहब धर्मेंद्र जी और दिलीप कुमार जी की पहली मुलाकात के दो छोटे छोटे किस्से। और ये किस्से आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे किस्से कहानियाँ मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय निज़ाम पर आपको लगातार देखने सुनने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।